अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुखसार है और मुझे तमाम फ़ैन्स की, तमाम व्यूवर्स की ईमेल्स रिसीव होती हैं और आप कमेंट्स करते हैं, मैं वो कमेंट्स भी पढ़ती हूँ। तो ईमेल में जो व्यूवर्स और जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो जो अपनी फ़रमाइश पे बोलते हैं कि ये पोइट्री इस शायर की पढ़ें या उनकी जितनी भी जो भी फ़रमाइश होती है, तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अपने चैनल पे वो सारी वीडियोस बना के डालूँ। और उसके साथ साथ आज मैं आपको पोइट्री सुनाऊंगी नहीं, आज मैं पोइट्री सुनूंगी और आप भी मेरे साथ सुनेंगे। इतने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी। उर्दू पे सितम ढांकर गालिब पे करम क्यों है? हमने कातिल के दिल में भी घर कर लिया। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही मुल्कों में बहुत ही ज़बरदस्त शायर हैं, बहुत मारूफ़ और मशहूर शुरा हैं। और उनमें से जो कुछ शायर हैं वो महीनों तक पे भी उन्होंने बहुत खूबसूरत पोइट्रीज़ और शायरियाँ बनाई हैं और बोली हैं। तो उसमें से जैसे कि फरवरी महीना है, बहुत मुनफरिद महीना होता है, बहुत कुछ कम दिन होते हैं इस महीने में। तो फरवरी के हवाले से भी शायर ने एक पोइट्री बोली है जो कि आए हम सुनते हैं। फरवरी का महीना अजीब है, मैं आपको बताऊं। कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी। वाह वाह वाह, कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी। कितने कुशल खोद, कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी। यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए हैं। ये बात है। किसका प्लान? अगर शायरी की बात की जाए तो अंदाज़े बयान बहुत मायने रखता है। जैसे कि आप सब लोग भी जानते हैं कि बहुत अगर बेहतरीन सा कोई शेर हो और अगर इसका अंदाज़े बयान अच्छा नहीं है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं जा रहा है, तो उस शायरी में मज़ा नहीं आता, वो फ़ील नहीं आती, दिल को नहीं लगती। अगर वही शेर कोई अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज़े बयान से आपको सुनाए या पढ़े, तो उस शायरी पे, उस शेर पे ही चार चाँद लग जाते हैं। जिस तरह अंदाज़े बयां की बात हो रही है, तो उर्दू और गालिब के ऊपर शायर ने एक बहुत ही खूबसूरत एक नज़म कही है। तो आइए मेरे साथ सुने और फिर मुझे बताएं कि आपको इनका अंदाज़े बयां कैसा लगा। 21 बरस गुजरे आज़ादी कामिल को, तब जाके कहीं हमको गालिब का ख्याल आया। तुरबत है कहा उसकी, मस्कन था कहा उसका, अब अपने सुखन परवर जहनों में सवाल आया। 100 साल से जो तुरबत चादर को तरसती थी, अब उस पर अकीदत के फूलों की नुमाइश है। उर्दू के ताल्लुक से कुछ भेद नहीं खुलता, ये जश्न, ये हंगामे खिदमत हैं कि साजिश हैं। जिन शहरों में गूंजी थी गालिब की नवा बरसों, उन शहरों में अब उर्दू बेनाम और निशान ठहरी। जिन शहरों में गूंजी थी गालिब की नवा बरसों, उन शहरों में अब उर्दू बेनाम और निशान ठहरी। आज़ादी कामिल का ऐलान हुआ जिस दिन, मातूब ज़बान ठहरी, गद्दार ज़बान ठहरी। जिस अहद सियासत ने ये जिंदा ज़बान कुचली, उस अहद सियासत को मरहूम का गम क्यों है? गालिब जिसे कहते हैं उर्दू ही का शायर था, उर्दू पे सितम ढांकर गालिब पे करम क्यों है? यकीनन आप लोगों को ये अंदाज़े बयां बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को कितना पसंद आया मुझे ज़रूर बताएं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि म्यूज़िक और शायरी का बहुत ही एक खूबसूरत रिलेशन होता है आपस में, कि अगर शायरी म्यूज़िक के साथ सुनी जाए तो उस पर चार चाँद लग जाते हैं। और इसी तरह एक गज़ल है जो कि एक गुलकार हैं, उन्होंने म्यूज़िक के साथ पढ़ी है, सुनाई है और बहुत बहुत खूबसूरत मुझे लगी। तो आप लोग भी मेरे साथ सुने और बताएं आपको कैसी लगी।
एक हिचकी में कह देखिए एतबार आपके वादे पर सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एतबार आपके वादों पर कर लिया। वाह, क्या खूबसूरत शेर बोला है और बहुत खूबसूरत गज़ल गाई है। मुझे बहुत अच्छी लगी और उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह अगली वीडियो में मैं हाज़िर होंगी और कुछ इंटरेस्टिंग सा इसी तरह का कुछ ज़रूर सुनेंगे, कुछ करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।